मार डालो उस बच्चे को, वो बचना नहीं चाहिए। एक सिपाही की तेज आवाज उस बच्चे के कानों में पड़ी, जो कि उस भीषण युद्ध के बीचों बीच था। उस बच्चे की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका मासूम चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें अपनी मां को खोज रही थी, लेकिन उसे दिख रहे थे सिर्फ एक दूसरे को मारते सैनिक। सोने और चांदी के कवच पहने सैनिकों की तलवारों के टकराने की आवाज उसके कानों में चुभ रही थी। इसी बीच एक चांदी के कवच वाला सिपाही उस बच्चे की तरफ भी अपनी तलवार लेकर बढ़ा। तभी दूसरी तरफ से एक तीर आया, जो बच्चे के ऊपर से होते हुए सीधे उस सिपाही की गर्दन में जा लगा। वो सिपाही चिल्लाया और अपनी गर्दन में लगे उस तीर के साथ ही नीचे जा गिरा। बच्चे ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मां थी, जिन्होंने सोने का कवच पहन रखा था। उस खूबसूरत महिला के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, साथ ही कुछ जख्म भी। मां? बच्चा जब मां के पैरों से जा लिपटा तो जख्मों के दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मां ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरी मां को चोट लगी है बेटा, अभी तुझे गोद में नहीं उठा सकती। बच्चे को अपने सीने से ना लगा पाने का दर्द उस मां के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी चांदी के कवच वाला एक सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान थी। अचानक तभी आग की लपटों से घिरी एक तलवार हवा के वेग को काटती हुई पीछे से आई और उस सिपाही के सिर को एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। अभी भी मुझ में इतनी जान बाकी है कि अपने बेटे और पत्नी की रक्षा कर सकूं। स्वर्ण कवच पहने एक सुगठित शरीर वाले घायल पुरुष की गर्जन से आसमान कांप उठा था। आग से लिपटी उसकी तलवार हर उस जीव को खत्म करने को तैयार थी, जिसने आंख उठा के उसकी पत्नी और बेटे की ओर देखा। उस आदमी के सौम्य चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूंछ के साथ माथे पर सूरज के आकार का लाल तिलक भी था। बच्चा उत्साहित होकर बोला, बाबा। उसके पिता ने उसे गोद में उठा लिया। इसी के साथ उसकी पत्नी भी उसके सीने से जा लगी और बोली, चंद्रवंशी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस बार वो शैतान विशाक्त भी उनका साथ दे रहा है। बच्चे के पिता ने उसकी मां के गालों पर हाथ रखकर कहा, हमें कोशिश करनी होगी कि विशाक्त हमारे बेटे तक ना पहुंचे, वरना सब खत्म हो जाएगा। उस महिला ने अचानक दाईं तरफ कुछ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथ का इशारा उस तरफ करके घबराते हुए कहा, वो शैतान विशाक्त, वो हमारे पीछे यहां तक आ चुका है। कुछ दूर पहाड़ी के ऊपर वो परछाई खड़ी उनकी तरफ ही देख रही थी। उसकी बस चमकती हुई आंखें ही नजर आ रही थी। उसने अपने पति की तरफ देखकर कहा, अग्नि चक्र को हमारे बेटे के लिए सक्रिय कीजिए। उसके पिता ने यह सुनकर बुझी आवाज में कहा, मेरे अंदर सिर्फ एक ही इंसान को अग्नि चक्र से सुरक्षित रखने की शक्ति बची है। उसके बाद उन दोनों ने एक साथ अपने बच्चे की तरफ देखा। उनकी आंखों में भरे आंसू देव के दिल में डर पैदा कर रहे थे, अपने माँ बाप से बिछड़ने का डर। धीरे धीरे उस बच्चे के पिता उसे अपने सीने से अलग करने लगे। बाबा! देव चिल्लाकर बुरी तरह से रोने लगा। माँ ने बुझी सी आवाज में कहा, मैं मेरे लाल को रोते नहीं देख सकती। उसके पिता ने कहा, हिम्मत से काम लो। पिता ने अपनी आग की लपटों से घिरी तलवार को उठाकर बच्चे के सामने ताना। इसी के साथ उस तलवार से आग हवा में प्रवाहित हुई और उसने देव के आसपास पथरीली जमीन पर एक गोल आग का घेरा बना दिया। रोता हुआ देव अपने और अपने माता पिता के बीच आग की दीवार देखकर और ज्यादा घबरा गया था। तभी उसकी मां ने दूसरी तरफ देखकर घबरा कर कहा, विशाक्त इसी तरफ ही आ रहा है। किसी काली परछाई जैसा दिखने वाला विशाक्त उनसे लगभग 400 मीटर की दूरी पर था। पलक झपकते ही उनके एकदम पास आ गया। देव के पिता ने उसका सामना करने के लिए आग की लपटों से घिरी अपनी तलवार उठाई ही थी कि तभी विशाक्त का एक हाथ आगे बढ़ा। उसका चौड़ा काला भयानक हाथ अब देव के पिता की गर्दन को जकड़कर उन्हें हवा में ऊपर उठा चुका था। देव के पिता ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द गले में ही फंसकर रह गए। आग की वो दीवार उस बच्चे को अपने पिता की तरफ बढ़ने नहीं दे रही थी। विषाक्त के शिकंजे में मौजूद देव के पिता के हाथ पैर चलने बंद हो चुके थे।
तभी देव को आग की दीवार के उस पार अपनी मां दिखाई दी, जिनकी आंखों में अपनी जान बचाने की कोई भी उम्मीद नहीं थी तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता और अपने बेटे से बिछड़ने का दुख। उसकी मां ने कुछ कदम दूर से ही उसकी तरफ देखकर कहा, अपना ध्यान रखना मेरे बेटे, हम अब तेरा साथ और नहीं निभा सकते। आग से घिरा देव अपनी मां की तरफ भीगी आंखों से देख ही रहा था कि तभी हवा में तैरता विषाक्त उसकी मां के पीछे आया। उसके भयानक काले हाथ पीछे से मां की गर्दन की तरफ बढ़े। विषाक्त ने मां की गर्दन को दाईं तरफ से मोड़ दिया। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज ने आग की लपटों में घिरे देव को एकदम शांत कर दिया था। अब वो रो नहीं रहा था, बल्कि पत्थर की मूर्ति की तरह एक जगह खड़ा उस भयानक काली परछाई की ओर देख रहा था, जो कि उसके माँ बाप की लाश के ऊपर हवा में तैर रही थी। उस बच्चे के कान में विषाक्त की सांप जैसी आवाज पड़ी, अब तेरी बारी। वो भयानक आवाज सुनकर वो बच्चा डरा नहीं। उसकी आंखों के सामने तो अब भी उसके माँ बाप की लाश थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो भयानक काले हाथ मौत बनकर उसकी तरफ बढ़े, लेकिन आग के घेरे को पार नहीं कर पाए। निराश हो चुके विषाक्त के गले से भयानक सी आवाज निकली। हवा में तैरता विषाक्त अब आग के इर्द गिर्द ही चक्कर काटने लगा था। देव की मासूम आंखें आसपास मदद के लिए देख रही थी। उसने फिर से जमीन पर पड़े अपने माँ बाप की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो अभी जिंदा होकर उसे बचा लेंगे। उसने कमजोर होती आवाज में फिर से पुकार लगाई, माँ, बाबा। उसके माँ और पिता भला अब कहां उसकी गुहार सुनने वाले थे। उनके शरीर तो वहीं निर्जीव पड़े थे। अचानक देव को अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। विषाक्त कुछ मंत्र पढ़ रहा था और उसके मंत्र जाप करने के साथ बच्चे के आसपास बना आग का घेरा धीरे धीरे शांत पड़ता जा रहा था। आग का घेरा लगभग शांत ही पड़ गया था और विषाक्त बच्चे को लपकने के लिए एकदम तैयार था कि तभी देव को पीछे से दो हाथों ने खींच लिया। मेरे रहते तो इस बच्चे को खरोच भी नहीं मार सकता। बच्चे के कानों में जब ये आवाज गई तो उसने उसे बचाने वाले की तरफ देखा। वो पुराना फटा सा चोगा पहने एक फकीर की गोद में था, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसके बिखरे हुए बाल काफी लंबे थे। इसी के साथ चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें भी थी। वो फकीर भयानक विषाक्त की तरफ देखकर चिल्लाया, तू इस बच्चे के माँ बाप को तो खा गया, लेकिन इस बच्चे को मैं तेरे हाथ लगने नहीं दूंगा। विषाक्त जानवर की तरह दहाड़कर उस फकीर की तरफ लपका। विषाक्त की भयानक दहाड़ ने देव को अंदर तक दहला दिया था। फकीर ने अचानक से कुछ मंत्र पढ़कर अपना एक हाथ आगे की तरफ ताना। उसके हाथ से प्रकाश की कुछ किरणें निकली। उन किरणों की वजह से विषाक्त बुरी तरह से घबराकर दूर हवा में तैरता चला गया। कौन था यह फकीर? इसके हाथों से यह कैसा उजाला निकला जिसने इस भयानक विषाक्त को दूर भगा दिया? वो फकीर अपने हाथों में देव को कसकर थामे पलटकर दूसरी तरफ भागा। फकीर की गोद में मौजूद वो बच्चा अभी भी अपने माँ बाप की लाशों की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, जो कि अंधेरे में ओझल होती जा रही थी। धड़ाम! तेजी से भागते फकीर की टक्कर अचानक से उस तांगे के आगे बंधे घोड़ों से हुई, जो कि तेजी से उसी तरफ आ रहा था। घोड़ों से टक्कर होने के बाद फकीर चीख कर गिरा, लेकिन पीठ के बल, ताकि उसकी गोद में मौजूद देव को कुछ ना हो। उसी वक्त तांगे को चला रहा एक सफेद धोती वाला आदमी अचानक से उछलकर नीचे आया। उस सांवले लेकिन आकर्षक आदमी के बाल थोड़े लंबे थे। उसके माथे पर अग्नि के चिन्ह का लाल तिलक भी लगा हुआ था। उसने फकीर को देखकर कहा, हे भगवान, ये कौन भिखारी एकदम से तांगे के सामने आ गया? फकीर बच्चे को गोद में उठाए एकदम से उठ खड़ा हुआ। वो उस आदमी की तरफ ध्यान से देखने लगा। उस आदमी ने हैरानी से उस फकीर की तरफ देखकर कहा, कमाल है, तुम तो घोड़ों से सीधे टकरा गए थे। ऐसी टक्कर से किसी आम इंसान की हड्डियां तक टूट जाती, लेकिन तुम तो एकदम सही सलामत हो। वो फकीर पीछे की तरफ देखकर घबरा कर बोला, वो सिपाही आ रहे होंगे, इस बच्चे को बचाना होगा। उस आदमी ने झल्लाकर फकीर से पूछा, अरे कौन सिपाही आ रहे होंगे? ये बच्चा कौन है? या तुम इसे कहीं से चुरा कर भागे हो? फकीर ने उस आदमी की बात का जवाब दिए बिना पास जाकर उस तांगे की तरफ देखा। उस फकीर की अजीबोगरीब हरकतें उस आदमी की समझ में नहीं आ रही थी। तभी
तांगे के पिछले हिस्से से एक महिला की आवाज आई। क्या हुआ शिवेश? कौन टकरा गया हमारे तांगे से? शिवेश तांगे के पिछले हिस्से की तरफ गया। वो फकीर भी उसके साथ साथ तांगे के पिछले हिस्से की ओर आ गया। वहां एक खूबसूरत महिला बैठी थी। फकीर की गोद में मौजूद बच्चे को देखकर वो मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। कहीं से हमारे तांगे से टकराकर कोई नुकसान तो नहीं हुआ? फकीर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और तुरंत शिवेश की तरफ पलटकर पूछा, सुनो, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? शिवेश ने बड़े गर्व के साथ कहा, मैं हरित पर्वत गांव के अधिपति सूर्यकांत का बेटा शिवेश हूं। हम लोग ऋषि ओंकारनाथ के साधना गृह में जा रहे थे, लेकिन तभी तुम हमसे टकरा गए। फकीर ने शिवेश की आंखों में झांक कर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा खतरे में है, एक ऐसे खतरे में जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे बचा लो। शिवेश ने फकीर की गोद में मौजूद 2 साल के उस बच्चे की तरफ देखा जो अपनी मासूमियत भरी नजरों से शिवेश की तरफ ही देख रहा था। न जाने शिवेश को अपने दिल के अंदर किन भावनाओं का उफान महसूस हुआ। उसके हाथ कब आगे बढ़कर उस बच्चे को अपने गोद में ले चुके थे, उसे खुद पता नहीं चला। शिवेश ने गौर से उस बच्चे की तरफ देखकर कहा, आखिर इतने छोटे बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? उसके कान में फकीर की आवाज गूंजी, देव के भविष्य पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसका ध्यान रखना। उस बच्चे देव को अपनी गोद में थामे शिवेश ने आगे की तरफ देखा। वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। शिवेश ने तांगे के पास इधर उधर पेड़ों के झुरमुट की तरफ देखकर कहा, यह फकीर इतनी जल्दी कहां गायब हो गया? यह कोई साधारण भिखारी तो बिल्कुल नहीं था। उसी वक्त हवा को काटते हुए एक नुकीला भाला सीधे उस तांगे की तरफ बढ़ा। शिवेश और उसकी गोद में मौजूद देव कुछ समझ पाते उतनी देर में वो भाला तांगे के अंदर वाले हिस्से के आर पार निकल चुका था। शिवेश की पत्नी की चीख पूरे वातावरण में गूंजी। देव को गोद में लिए शिवेश घबराकर तांगे के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। वहां जो उसने देखा, उसके बाद उसकी आंखें फैल चुकी थी और टांगे वहीं जम गई थी। भाला उसकी खूबसूरत पत्नी की छाती को चीरते हुए तांगे के पिछले हिस्से को भेद चुका था। शिवेश देव को वहीं जमीन पर रखकर बुरी तरह से चीख उठा, मधुलिका! नहीं, ये क्या हुआ? मधुलिका शिवेश की तरफ ही देख रही थी। वो फुसफुसाकर बोली, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। शिवेश ने तांगे के अंदर जाकर उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा मत कहो मधुलिका। मधुलिका ने शिवेश को देखते देखते अपनी आंखें धीरे धीरे मूंद ली। शिवेश अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मधुलिका उसे छोड़कर जा चुकी है। उसने 2-3 बार मधुलिका के चेहरे को अपने हाथ से थपथपाते हुए कहा, मधुलिका, उठो मधुलिका। मधुलिका के ठंडे पड़ते शरीर के साथ शिवेश का दिल भी टूट चुका था। आंखों में आंसू लिए वो तांगे के बाहर निकल आया और वापस देव को अपनी गोद में उठा लिया। शिवेश की गोद में मौजूद देव को दूर से आते कुछ सिपाहियों की आवाज आई, वो रहा बच्चा उस तांगे के पास। यह किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। शिवेश को जब तक होश आया बहुत देर हो चुकी थी। उसने कुछ ही दूर खड़े चांदी का कवच पहने सिपाहियों में से एक ने पूरी ताकत से एक और भाला उन्हें निशाना बनाते हुए उनकी तरफ फेंक दिया था। शिवेश के पास अब भाले के रास्ते से हटकर बचने का भी समय नहीं था। अब क्या शिवेश और वो बच्चा एक साथ उस भाले का निशाना बनने वाले थे? तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शिवेश को भी नहीं थी। भाला उनसे कुछ ही इंच दूर था कि तभी देव की दोनों आंखों में हल्की सी एक चमक आ गई। उसी वक्त उनकी तरफ आते भाले की दिशा हल्की सी बदली और भाला शिवेश के पैरों के पास धरती में जा घुसा था। इसी के साथ नन्हा सा देव शिवेश से लिपटकर ऐसे रोने लगा जैसे वही उसके माँ और बाबा दोनों थे। शिवेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी गोद में थामे बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, उस फकीर ने शायद सच ही कहा था। इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। उसने इस बच्चे का नाम देव बताया था। आज इसी की वजह से मेरी जान बची है, तो मुझे भी इसकी जान बचानी होगी। कौन है देव और कैसे है उसके अंदर ऐसी रहस्यमयी शक्तियां? कौन थे देव के माता पिता? वो उसे किस भयानक परछाई से बचाने की कोशिश कर रहे थे? कैसा होगा देव का आगे का जीवन? अगर हमारी तरह आपको भी